क्लास 10th मैथ्स कक्षा 10वीं है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल अध्याय 12 था। इसमें से 2 नंबर के क्वेश्चन आना है। उन 2 नंबर प्रश्नों को देख रहे थे। पहला क्वेश्चन था, हमें 2 वृत्त दे रखे थे, उन वृत्तों की त्रिज्या 1909 सेंटीमीटर थी और उनकी परिधियों का योग एक तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर है। तो तीसरे वृत्त की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। हम ये कहते हैं कि हमें इस टाइप से एक वृत्त दिया है, उस वृत्त की त्रिज्या हमें R1 का मान 19 दे रखा था। दूसरी वृत्त और दे रखा हमें ऐसा, उसकी त्रिज्या J है R2, इसका मान हमें दे रखा है 9 सेंटीमीटर। एक अन्य वृत्त है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। इसकी हमें त्रिज्या निकालना, मान लीजिए त्रिज्या इसकी R है। हम कहेंगे इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग बड़े वृत्त की परिधि के बराबर है। हम जानते हैं परिधि को 2πr से दर्शाते हैं, तो पहले वृत्त की परिधि 2πr, दूसरे वाले की भी 2πr। यदि यहाँ त्रिज्या R1 है तो R1 लिख दिया, त्रिज्या R2 तो R2 लिख दिया। इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग बड़े वृत्त की परिधि के बराबर है। परिधि यानी सर्कमफ्रेंस की बात हो रही थी। 2π का मान लेंगे हम, यहाँ R1 धन R2 बचेगा। यहाँ 2π था, ये R था कैपिटल। 2π से 2π हमारे कैंसिल हो जाएंगे। R का मान 19 था, R2 का मान 9 था। यहाँ पर R वही रहेगा, 19 और 8 28 हो जाएंगे, 28 सेंटीमीटर। ये हमारी उस बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है। इसी टाइप से एक सवाल अगला और था हमारा। एक वृत्त की त्रिज्या हमें 8 सेंटीमीटर दी थी, ये R1 का मान हमें 8 सेंटीमीटर दिया था। दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमें 6 दी थी, ये 6 सेंटीमीटर दी थी। इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग एक बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हमें बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालना, मान लीजिए कैपिटल R है, ये निकालना है। हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। πr² यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे, लेकिन त्रिज्या अलग अलग है। यहाँ पर R1 है, यहाँ R2 है, वहाँ कैपिटल R है। यहाँ से पाई कॉमन लेंगे हम, तो R1 की घात 2 धन R2 की घात 2। यहाँ पर पाई R की घात 2, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। R1 का मान 8 दिया तो 8 का वर्ग, R2 का मान 6 दिया तो 6 का वर्ग बराबर कैपिटल R का वर्ग। 8 दिया 64 होगा, 64 धन 36 बराबर कैपिटल R की घात 2। इनको जोड़ेंगे तो 100 बराबर R की घात 2, तो R की घात 2 बराबर 10 की घात 2, R बराबर 10 सेंटीमीटर। ये बड़े वृत्त की जो त्रिज्या होगी वह 10 सेंटीमीटर होगी। इस टाइप से हमने सवाल पहला दूसरा करे 12.1 के हैं, पेज नंबर 247 पर। ये 2 नंबर प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं, एग्जाम में आ भी सकते हैं। 201 पेज का प्रश्न नंबर 2.2 है। उसका पहला सवाल था, त्रिज्या का मान 6 सेंटीमीटर दिया था, वो केंद्र पर बना कोण 60 अंश का दिया था। हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। चित्र के माध्यम से बताना चाहूँगा हमें कौन सी बात ज्ञात करना है हमें। ये केंद्र मान लीजिए, ये त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ये भी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। हमें केंद्र पर बना कोण ये 60 अंश का दिया है, ये जो कोण है वो 60 अंश का। हमें क्षेत्र त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये ज्ञात करना है। ये वाला चित्र बनाना जरूर नहीं, समझाने के लिए बना रहा था। तो हम जानते हैं वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर πr² गुणे θ/360 ये सूत्र होता है। पाई का मान रख सकते, नहीं भी रख कोई दिक्कत नहीं है। कट रहा हो तो रख दो, यहाँ हमें कटते नहीं दिख रहा, हम नहीं रख रहा है, पाई रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं है। R का मान 6 था तो 6 × 6 2 बार। थीटा का मान 60 था, 60/360, 0 से 0 कट गई, 6 एकम 6, 6 एकम 36, 6 एकम 6, 6 एकम 6, तो ये आया 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर। यदि आपको आगे करना तो आगे भी कर सकते हैं। 6 यही रहेगा, पाई का मान 22/7 होता है। गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12 2 होता है, 132/7 वर्ग सेंटीमीटर। और यहाँ भी आंसर सही है, यहाँ भी सही है, और भाग दोगे तब भी सही है, 7 का भाग दोगे तो भी सही है। ठीक है। अगला
हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मालूम है ऐसा वृत्त रहता, ये चतुर्थांश कहलाते हैं। 1 2 3 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो हम जानते हैं चतुर्थांश का जो कोण रहता है ना वो 90 अंश का होता है। कितने का होता है? 90 अंश का। तो हम कहेंगे हमें थीटा का मान तो 90 अंश दिया है, थीटा का मान हमें 90 अंश दिया, उसमें लिखा नहीं है, मैंने समझा चतुर्थांश की बात हो रही, क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ये हमारा 90 अंश का होगा, है ना। अब त्रिज्या और चाहिए, यहाँ से ये सेंटर है, यहाँ से आधा की त्रिज्या होगी, ये और चाहिए हमें। ये निकालने के हम जान लो परिधि दी 22 परिधि का सूत्र 2 पाई r होता था, बराबर 22 का था। 2 पाई का मान 22/7 गुणितार बराबर 22। इसको करेंगे हल, 22 से कम 22, 22 से कम 22, r बराबर 7/2। 7 एकम 7 हो जाएगा और ये 2 बटे में आ जाएगा, तो r का मान 7/2 आया। हम लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर पाई r वर्ग गुणित थीटा बटे 360। पाई यानी 22/7, r कितना दिया 7/2 2 बार, थीटा कितना दिया 90 अंश 90/360। 0 से 0 कट गई, 9 एकम 9, 9 चौको 36। अब काटेंगे 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 एकम 2, 2 11 22। अब नहीं कट रहा है कोई संख्या, तो 11 का 7 से गुणा करेंगे 77 बटे 4 दूनी 8, है ना। ये वर्ग सेंटीमीटर। चाहो तो इसको आप आगे भी कर सकते हैं, 77 में 8 से डिवाइड करोगे वो भी आंसर हो सकता है, ठीक है। इतना भी सही है आपका। तो आपका क्वेश्चन नंबर हमारा पहला दूसरा हो जाते 12.2 के, दोनों ही 2 नंबर लायक है। पेज नंबर 252 हिंदी मीडियम बुक में एक्सरसाइज 12.2 का सवाल नंबर 3 था। ये घड़ी की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर दे रखी थी। 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल रचित होता है उसके द्वारा। मान लीजिए ये घड़ी है हमारी, उस ये सेंटर है उसका, सुई की लंबाई है कितनी है हमारी 14 सेंटीमीटर। ये घड़ी की सुई है। 5 मिनट मान लीजिए यहाँ आ जा रही है, वो यहाँ आ जा रही है, तो ये कितना क्षेत्रफल बनेगा कवर होता है ये ज्ञात करना है, ठीक है। ये ना ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ही कहेंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r वर्ग गुणित थीटा बटे 360 होता है। हमें मालूम है कि जो r तो हमारा 14 सेंटीमीटर दे रखा है, थीटा निकालेंगे। थीटा निकालने के लिए हम जानते हैं 1 मिनट बराबर 6 अंश होता है, 6 डिग्री होता है। क्योंकि 5 मिनट दिए हैं इसलिए 5 गुणे 6 कर देंगे तो 5 छक्का 30 आ जाए। यही इंपॉर्टेंट बात हो गई निकालना। हम जानते हैं 1 मिनट बराबर 6 अंश होता है, तो जब 5 मिनट बराबर 30 अंश हो जाएगा तो एंगल का मान 30 रख देंगे। पाई का मान हमें मालूम है 22/7 होता था। आर का मान 14 गुणित 14 लिखेंगे हम, और थीटा का मान हमारे पास 30 है। 30/360, 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, फिर काटेंगे 2 सत्ते 14, 2 तिया 6। अब नहीं कट रहा है, 7 दूनी 14 4 हाथा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे करेंगे हम। हमें क्या दे रखा था, एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दे रखी थी, केंद्र में कोण 60 अंश का दिया था, चाप की लंबाई ज्ञात करना था। यानी हमें एक वृत्त दे रखा था, इसमें हमें ये सेंटर था, ये त्रिज्याएँ हैं हमारी 21 सेंटीमीटर की, और ये भी 21 सेंटीमीटर की। ये चाप की लंबाई जे ज्ञात करना है, जे, जबकि केंद्र पर बना कोण 60 अंश का, ये वाला कोण 60 अंश का दिया था, ठीक है। तो अब जानते हैं चाप की लंबाई बराबर 2 पाई r गुणित थीटा बटे 360, ये सूत्र होता था। 2 यही है, पाई का मान 22/7, r का मान 21, थीटा का मान 60/360। काटेंगे 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6, 6 छिंग 36,
7 एकम 7, 7 तिरी 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये 22 सेंटीमीटर इससे आपकी लंबाई होगी। इस टाइप से हमने इस इकाई के 2-2 नंबर प्रश्नों को हल किए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अच्छे हैं।